नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3A के ऑनलाइन स्टडी में। हमेशा की तरह आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साइंस के लाए हैं और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और इस क्वेश्चन का लाभ उठाएं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सोलर कुकर में किस का प्रयोग किया जाता है, मतलब किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो है ना, वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है, मतलब ज्यादा होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है, अधिकतम किसका होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो है ना, ये अधिकतम होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है, मतलब किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है? तो प्रकाश के बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य जो है ना, वो न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल के बने होते हैं, मतलब कितने रंग इसमें उपस्थित होता है, कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो श्वेत रंग जो है 7 रंग का मिश्रण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसी होती है? समतल दर्पण की जो प्रतिबिंब बनती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनती है ना, वो प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी और सीधा बनता है, आभासी और सीधा। इसके साथ साथ पार्श्विक उल्टा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आधी होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? आधी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो किसी दर्पण की फोकस दूरी एफ उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि एफ बराबर आर बाई 2 होता है। ए बराबर आर बटे में 2, और यही हमारा क्या हो जाता है? फोकस दूरी का सूत्र होता है। तो हमारा आंसर होगा आधी। ठीक है, आधा होगा, जो फोकस दूरी होगा ना वक्रता त्रिज्या की आधा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर हजामत बनाने में लिए हजामती के लिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हजामती के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे है हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में किस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में जो है ना, वो आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज कैसी होती है? तो सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज जो है, ये समानांतर किरणपुंज होती है। समानांतर किरणपुंज ये होती है। ठीक है, एक किरणपुंज कितने प्रकार का होता है? तो किरणपुंज 3 प्रकार का होता है। एक समांतर होता है, एक अभिसारी, एक अपसारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना, ये उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। तो याद रखिएगा कि हमारा प्रकृति जो है इसका ये उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को चाकू से सरलतम रूप से काटा जा सकता है? कौन सा ऐसा धातु है जिसे आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग आसानी से काट सकते हैं। याद रखिएगा कि ये सोडियम जो है ना, इसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ये बहुत क्रियाशील होता है, ये जल से भी अभिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा अधातु विद्युत के सुचालक होते हैं? देखिए, सभी धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन कौन उसमें अधातु कौन सा है जो विद्युत का सुचालक होता है? तो अधातु में हमारा आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होगा? विद्युत के सुचालक होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाता है। हमारा आंसर क्या होगा? न्यूरॉन। देखिए, अगर यहाँ पे तंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रिक के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछे तो ब्रिक के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इनके अंदर क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे द्वारा किया गया था, तो हमारा आंसर होगा फैराडे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बने होते हैं, तो विद्युत चुंबक कैसे बने होते हैं, किस तरह के लोहे के बने होते हैं? तो नर्म लोहा का बना होता है, हमारा आंसर होगा नर्म लोहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में लैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, हमारा आंसर होगा विखंडन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडाणु निषेचित होते हैं, तो अंडाणु जो निषेचित होते हैं ये फेलोपियन नलिका में होता है, इसे फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, तो फेलोपियन नलिका हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो प्रथम वर्ग के सदस्य को हम क्षार धातु कहते हैं। प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं? क्षार धातु होते हैं। तो द्वितीय वर्ग के सदस्य अगर पूछ दे आपसे कि द्वितीय वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं, तो द्वितीय वर्ग के सदस्य होते हैं क्षारीय मृदा धातु। प्रथम वर्ग के सदस्य क्षार धातु, दूसरे वर्ग के सदस्य क्षारीय मृदा धातु। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दे कि वर्ग 17 के तत्वों को किस वर्ग के नाम से जाना जाता है, तो हैलोजन वर्ग के 17 के नाम, हैलोजन वर्ग के तत्वों के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे वर्ग 16 के किन वर्ग के तत्वों के नाम से जाना जाता है, तो वर्ग 16 को कैल्कोजन वर्ग के तत्वों के नाम से जाना जाता है। अगर आप पूछ दे कि वर्ग 18 को किस वर्ग के तत्वों के नाम से जाना जाता है, तो इसमें ना दो चीज़ें आती हैं, वो तो शून्य वर्ग के तत्व कहलाता है, एक शून्य वर्ग तत्व और दूसरा होगा निष्क्रिय तत्व। ठीक है, अक्रिय होता है, ये किसी भी वर्ग, किसी भी तत्वों से समूह नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी यानी जो मोस्ले के द्वारा जो पीरियोडिक टेबल दिया गया है उसमें समूहों की संख्या यानी वर्गों की संख्या 18 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीतल। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। देखिए मिश्र धातु क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण करके एक नया धातु बनाया जाता है, वो मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर पीतल की बात करें तो पीतल में तांबा और जास्ता होता है, दो धातुओं के मिश्रण होता है, इसलिए इसे मिश्र धातु कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो देखिए सभी धातुएं और अधातुएं दोनों क्या होते हैं, कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में होते हैं। जो जैसे मान लीजिए धातु है, धातु की बात करें तो धातु जो है ना कमरे के ताप पे जितने भी धातु हैं पीरियोडिक टेबल में, जितने भी धातु मौजूद है, तो सारे के सारे धातु कमरे के ताप पे ठोस अवस्था में, यहाँ तक कि सोडियम भी इतना मुलायम धातु है वो भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन एक ऐसा धातु है जो पारा, जिसका परमाणु संख्या है Hg, जिसे मरकरी कहा जाता है, तो ये जो है कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब इस धातु में पाया जाता है, लेकिन अधातु की बात करें तो अधातु में एक ही ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो है ब्रोमीन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ब्रोमीन, क्योंकि ये इसमें अधातु की बात कर रहा है, इसमें धातु की बात नहीं करेंगे। अगर धातु की बात कहा तो क्या होगा हमारा आंसर? इसमें पारा होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, यानी कि कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु मिलके एक ग्लूकोज के अणु का निर्माण करते हैं। तो हमारा आंसर होगा C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम मेथनोइक एसिड है, मेथनोइक अम्ल। ठीक है, ये फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो चींटी के डंक में या जो मधुमक्खी है उसके डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होते हैं? रक्त लाल दिखाई देते हैं। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में फेरस पाया जाता है, आयरन, जिसकी परमाणु संख्या होती है 26। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। अगर पूछे आपसे कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, ये ऑक्सीजन की मात्रा है, O2 की मात्रा। आपसे पूछे कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21% ऑक्सीजन का, और नाइट्रोजन का पूछेगा तो 78 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड की कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? 0.03% हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बेंजीन का सूत्र क्या है? बेंजीन का सूत्र, तो बेंजीन का सूत्र है C6 और H6 होता है, C6H6। ठीक है,
इसे साइक्लोहेक्सेन भी कहा जाता है, साइक्लोहेक्सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि सभी हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल पाया जाएगा तो प्रकाशवन की प्रक्रिया करेंगे। तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एसीएल स्रावित होता है। एसीएल कहाँ से स्रावित होता है? तो एसीएल जो है वो अमाशय से स्रावित होता है। ठीक है, अमाशय में एसीएल स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भोजन को अम्लीय बनाता है और सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो फूल का अंडाशय जो है ये फल में बदलता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हमारा आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 नंबर, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। हमारा आंसर क्या होगा? होमो सैपियंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो अगर गुणसूत्र अगर जोड़े में पूछे तो जोड़े में कितना होगा? 23 होगा। ठीक है, अगर नॉर्मली पूछे कि गुणसूत्र कितना, जोड़ा शब्द ना प्रयोग किया हो, अगर पूछे गुणसूत्र कितनी होती है तो हमारा आंसर होगा 46। ठीक है, ऐसे होगा 46। जब जोड़े में पूछेगा तो कितना होगा? 23 जोड़े होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, विकास के दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? हमारी मतलब मनुष्य के किससे अधिक समानता है? तो विकास के दृष्टिकोण से हम मनुष्य जो है ना वो चिंपांजी से ज़्यादा समानता रखता है। तो हमारा आंसर होगा चिंपांजी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो उन्होंने मटर के पौधे को चुना। ठीक है, मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। अच्छा, ये पौधा क्यों चुना गया था? क्योंकि ये बहुत जल्दी विकसित होता है या जल्दी बढ़ता है, इस वजह से इसे चुना गया। साथ ही साथ इस पर प्रयोग करना मेंडल के लिए आसानी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर, फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूलों में जो नर प्रजनन अंग है वो पुंकेसर होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इन्हें अपने दोस्तों के पास, ताकि सबको इस वीडियो का लाभ मिले। तथा हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।